अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 12 की न्यू फिजिक्स की जो हमारे पास बुक है, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 15 से। आज उसका हम लेक्चर नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट भी हम कहते हैं। पेपर में अगर आप लोगों के पास सवाल आ जाए कि ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन या हमारे पास आ जाए ड्राइव इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो आप लोगों ने यही काम करना है जो भी मैं करने जा रहा हूं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो गैसेस लॉस जो होते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास क्या था, और उसमें मैंने आपको दो कोड बताए थे। कौन कौन से बताए थे हमने कि पीएम ने टीवी देखा, ठीक है, पीएम ने टीवी देखा। एक कोड ये बताया था आप लोगों को मैंने, और एक चीज मैंने आपको कहानी बताई थी कि एक मैच चल रहा था आप लोगों का, और आप लोग के दोस्त ने क्या करा, एक वीआईपी से विकेट ली, एक वीआईपी विकेट ली, और उसकी वजह से आप लोगों ने मैच विन कर लिया। उसकी वजह से आप लोगों ने मैच विन कर लिया। ये आपके पास कौन सा था, बॉयल्स लॉ था, ये आपके पास चार्ल्स लॉ था, ये आपके पास क्या था, एवोगैड्रोस लॉ था। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ये बताया था। और उसके अंदर हमने चार वेरिएबल्स यूज किए थे, दो को कांस्टेंट रखा था और दो को हमने सिंपल दो से प्ले किया था। दो वेरिएबल से प्ले कर रहे थे और दो वेरिएबल्स को हमने कांस्टेंट लिया था। P फॉर प्रेशर, M फॉर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम। मगर हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जिसके अंदर ये चारों वेरिएबल या चारों फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हो। तो इसके लिए एक इक्वेशन हमने बनाई जिसको नाम दिया हमने जनरल गैस इक्वेशन, या जिसको हम दूसरे लफ्जों में इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू nRT। देखो इसके अंदर प्रेशर भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बोलो या मास बोलो, बात एक ही है। तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाई जो कि क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। तो अब उसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ड्राइव करने से पहले देख लेते हैं कि मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या लिखा है। द इंटरेक्शन अमंग द रिलेशन among the physical quantities, that is pressure, volume, temperature and number of moles of a given sample of a gas is known as general gas equation। सिंपल से लफ्जों में कि हमने ये चार वेरिएबल इस्तेमाल करें और वो एक इक्वेशन के अंदर आ रहे हैं, उस इक्वेशन का हम नाम देंगे जनरल गैस इक्वेशन का, जो कि क्या है, PV is equal to nRT। इसको अब ड्राइव करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो कल की वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ को पढ़ा था। तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो भाई बॉयल्स लॉ क्या कह रहा था हमें, बॉयल्स लॉ में कह रहा था कि भाई वीआईपी, फिर हमने एक बात करी थी बॉयल्स लॉ के बाद, हमने बात करी थी चार्ल्स लॉ के हवाले से। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या कह रहा था कि भाई वीआईपी तो हो गया है विकेट, तो वीआईपी विकेट ले ली। फिर हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ आ रहा था, और एवोगैड्रोस की जो स्टेटमेंट थी वो क्या कह रहा था कि वीआईपी विकेट लेने के बाद मैच विन कर लिया। तो हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ मोल्स का, इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के बॉयल्स लॉ के अंदर। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। अगर आप गौर करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम हमारे पास सेम आ रहा है, जबकि राइट हैंड पे हमारे पास चेंज आ रहे हैं वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो वॉल्यूम सेम आ रहे हैं, तो वॉल्यूम एक जगह लिखते थे, एक मर्तबा लिखते थे, और क्या लिखा है 1/p, इसको एज इट इज हमने लिखा। फिर क्या लिखा है T टेम्परेचर, इसको एज इट इज लिख दिया। फिर क्या है हमारे पास स्मॉल n को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सिंपल nt को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो nt ही रहेगा हमारे पास अपॉन p। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है, आप लोग अच्छे से पता है कि क्या लगता है हमारे पास, कांस्टेंट लगता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास लगता है, तो nt अपॉन p। इधर कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं k nt अपॉन p। ठीक है, और इधर जो हमारे पास जो k है, k को हम नाम देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि हमारे पास जो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 एक्सपोनेंशियल माइनस
23 जूल्स पर केल्विन। तो इधर मैं के की वैल्यू लिख देता हूँ कि के की हमारे पास वैल्यू दी है 1.38 एक्सपोनेंशियल माइनस 23 जूल्स पर केल्विन हमारे पास के की वैल्यू होती है। अब देखो ये पी क्या कर रहा है, नीचे डिवाइड कर रहा है के एन टी से, अदर साइड में वॉल्यूम से क्या करेगा, सिंपल मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास सिंपल। अच्छा एक चीज को करेक्ट कर ले आप लोग, ये नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल एन से डिनोट कर ले, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल एन से डिनोट कर ले, ठीक है, ये मैंने इधर गलती कर दी है। नंबर ऑफ मोल्स को अब इधर किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। तो हमारे पास सिंपल p डिवाइड हो रहा है, हमारे का मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा pv is equal to k n t। इधर मैं लिख देता हूं pv is equal to k n t। देखो p डिवाइड कर रहा था, हमारे लिए क्या कर रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई कर, तो pv is equal to k n t हो जाएगा हमारे पास। आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने, बल्कि क्लास 9 के अंदर भी आप लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला पढ़ा था, जो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालने के लिए जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, सिंपल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता था हमारे पास, Na की वैल्यू क्या होती थी 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था फार्मूला, ठीक है। तो कैपिटल एन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो इस कैपिटल एन की जगह ये आ जाएगा। तो फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी pv is equal to k small n into capital N into t, ठीक है। देखो ये मैंने इस n की जगह सिंपल ये लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है, हमारे पास जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो इक्वल होता है हमारे पास r upon na। किसके इक्वल होता है हमारे पास, r upon na, ठीक है। तो इधर मुझे k चाहिए, तो k की जगह हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, r अपॉन, बल्कि k नहीं चाहिए सॉरी, ये n डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए k से क्या करेगा मल्टीप्लाई, k से क्या करेगा मान लीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा k इनटू na, r इज इक्वल टू k इनटू na। तो ये na की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, k की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास इनटू r। कैसे इसको अलग कर देता हूं, p इज इक्वल टू स्मॉल n, ये k था, k को अंदर भेजो, n को बाहर निकाल ले, ठीक है, k इनटू n सिंपल, ताकि हमारे लिए सिंपलीफाइड हो सके। तो k n की जगह क्या आ जाएगा, k n की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल r, क्या आ जाएगा कैपिटल R। तो pv इज इक्वल टू n r t। जबकि हमारे पास जो कैपिटल R है वो क्या है हमारे पास, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ऐसा यूनिट के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम सिंपल इसकी यूनिट की बात करें हम, तो इसके हमारे पास जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास 8.314 जूल्स पर मोल इनटू केल्विन। कब, जब हमारे पास जो वॉल्यूम होता है हमारे पास वो किसमें होता है हमारे पास, जूल्स के अंदर हमारे पास होगा, ठीक है। अगर हम जूल्स में बात करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्या है 8.314 जूल्स पर मोल इनटू केल्विन। और अगर हम बात करेंगे डीएम क्यूब के अंदर, अगर हम बात करेंगे डीएम क्यूब के अंदर, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है आर की वो हो जाती है हमारे पास 0.08206 atm डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास इसकी जो वैल्यूज है हमारे पास वो क्या हो जाती है, सिंपल चेंज हो जाती है आर की। अगर हम जूल्स में बात करेंगे तो आर की वैल्यू 8.314, और अगर हम डीएम क्यूब में बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है 0.08206 हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू हो जाती है। बाकी हम न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्व करेंगे तो वहां पे मजीद इसको देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज ड्राइव कर रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन। इसको दोबारा मैं आपको बता देता हूं। बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर के। एवोगैड्रो में क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। कंबाइन करें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को, सिंपली मल्टीप्लाई करा nt 1 से तो nt हो गया, इस पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट को के इस्तेमाल करा के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.38 एक्सपोनेंशियल माइनस 23 जूल्स पर केल्विन। फिर हमारे पास ये प्रेशर डिवाइड करा था, मान लीजिए मल्टीप्लाई करा तो p इक्वल टू knt हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर।
तो कैपिटल एन की जगह आ जाएगा एन इंटू एन ए। इधर से हम क्या करेंगे, एन को बाहर फेंकेंगे, के को अंदर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास के एन इक्वल होता है आर। ये कहां से आया कि भाई हमारे पास जो के इक्वल था वो किसके इक्वल होता है, रेशियो किसका होता है हमारे पास आर अपॉन एन ए। आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन ए मतलब एवोगैड्रोस नंबर। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। द रेशियो बिटवीन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रोस नंबर इज कॉल्ड डैश। तो डैश पे हमारे पास क्या आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या होगा, सिंपल कहने की जगह हमारे पास आर आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी इक्वल टू एनआरटी, जबकि आर हमारे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है जूल्स में, अगर हम बात करें तो 8.314 जूल्स पर मोल इनटू केल्विन। और अगर हम डीएमक्यू में बात करें तो हमारे पास आर की वैल्यू होती है 0.08206 हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आज हमने जनरल गैस इक्वेशन को कंप्लीट किया अपने इस टॉपिक को। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग कोई पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो 0318392177 पे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।